मार्केट अपडेट्स में जो मैंने डाला था कि वो एक्सचेंजेस के मार्केट पीछे अप आएंगे और मार्केट किधर है, अपडेट्स ढूंढ का रहा भी जरा मैं डालना है। उसको। बाकी जो काफी लोग फोमो कर रहे हैं कि वो यूक्रेन वाला ये वो मसला, थोड़ा सा वो भी गाइड करना है। फोमो कर रहे हैं यहाँ पे से। हाँ, वैसे मैं मूड में नहीं हूँ उसके लिए, मगर एक दो डायलॉग मार लेंगे उसके बारे में। चलो ठीक है, ठीक है, ओके फिर अच्छा, बताओ। क्या था भाई? हाँ, वो आएंगे भाई आपके एक्सचेंजेस के पीछे, और ये जो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी चल रही है उसका फायदा उठाएंगे, काफी बड़े बड़े करेंगे। उसके बीच में आप ये भी देखोगे विद इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स काफी रेगुलेशंस वगैरह, यानी पूरा एक फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्योंकि अभी तक नहीं है, जिसकी वजह से काफी मसले मसाइल हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो थोड़े क्रिप्टो फ्रेंडली हैं, मगर उन्होंने भी कोई खास इस तरह का कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से जाहिर है आपके नाफका टैक्स के बस के हजार दूसरे मसले भी होते हैं, जिधर आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारी चीजें वेरी सिंपल, आराम से कोई भी बंदा कर सकता है। कुछ कुछ आप कमा लेते हो, ट्रेड करो जो भी है, या वैसे कोई आपको भेज दे तो कोई ट्रैक नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ से उठाओ उसको भेजो, वो एक और मुल्क से निकालता है उसको। तो इसी तरह बहुत सारी दूसरी चीजें। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है ऑलरेडी, थोड़ा और टाइम भी लगेगा इसमें, मगर इसके पीछे आ रहे हैं। दूसरा, दो नंबर, काफी दो नंबरी करेंगे ये लोग। जिधर वही जो इनका एजेंडा है जो मैंने बात की, मैं इसको लंबा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कसम से 1-2 घंटे भाषण दूंगा इधर, बाद में खुद ही पशेमान हो जाऊंगा कि भाई खामखा क्यों इतना टाइम जाएगी। एक और चीज लिखी यहाँ पे कि भाई फोर्स फ्रीज अकाउंट्स एज एन एक्सक्यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक। काफी सारे एक्सचेंजेस ऐसे होंगे जो कि जैसे बाइनेंस है मिसाल के तौर पे, या बल्कि ऐसे कह लो कि आपके जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बल्कि इवन जो आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो भी पूरे टोटली कोई 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है, अगर कोई बंदा ऐसे समझता है। तो इन सबको फोर्स किया जाएगा कि भाई आप सारे, आपके पास जितने लोग हैं, जैसे अमेरिका के लोग हैं मिसाल के तौर पे, तो वो उनको फोर्स करेंगे कि भाई आप इनकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ये वो हर चीज़ में भेजो। ना फकत ये कि अकाउंट्स क्या है, बने नहीं बने, कोई अमेरिकन है या नहीं, बल्कि अकाउंट्स में है कितना, क्या रखा है क्या नहीं है, पूरा डिटेल जो है उनको ये चीज़ें वो फोर्स करेंगे लोगों को। ऑलरेडी मंगवा भी चुके हैं बहुत सारे लोगों के, तो इस तरह के केसेस हुए हैं। तो कोई बंदा अगर ये समझता है कि बस क्रिप्टो आया और आप लोगों का दोस्त बन गया और पता नहीं क्या है ये वो, तो याद रखिए हम तो 1-1.5 साल से ही बातें कर रहे हैं कि पैसे आप बना सकते हो उसमें, बनाओ भी, अच्छी बात है। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं, 8-10 साल है मैक्सिमम। ठीक, 2-4 साल आगे पीछे हो गया वो एक अलग बात। तो 8-10 साल है आपके पास, यही टाइम है जिसमें आप अच्छा खासा दबा के पैसे बना सकते हो। उसके बाद से फिर आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे कि क्या हो गया भाई इसके साथ। ठीक। तो वो पूरा एक एजेंडा है जिसकी वजह से इसको लेके आए हैं। तो बाकी ये जो पोटेंशियल पोटेंशियल सारी चीजें आप लोग समझते हो, सुनते हो, ये इसको साइड पे कर दे, इसके बारे में सोचो ही। शुरुआत में एक जमाने में मैं भी ऐसे ही करता था, तो बाद में जब पता चला पूरा गंद क्या है, तो फिर समझ गए, सही रास्ते पे आ गए कि भाई इसके साथ दिल लगी नहीं करो। सिर्फ आपके पास 8-10 साल है, अपना जोर लगा के आप इसके अंदर से जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, और उसके बाद ऐश करो, निकलो, शार्ट हो जाओ, खत्म। ठीक है जी। जो लोग रहेंगे भी उसमें, पहले तो बहुत कम लोग। दूसरा कि वो आपके सारे आपको कंट्रोल, जैसे अभी बैंक अकाउंट्स यहाँ पे कनाडा में क्या किया है, देखिए क्रिप्टो के अकाउंट्स थे उसको भी फ्रीज किया है, इसी तरह लोगों बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रीज किए हैं। क्या क्या हरकतें वहां पे की हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग बाहर निकले प्रोटेस्ट करने। ठीक। रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने उनका बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो के अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए। ठीक, तो इससे अंदाजा लगा लिया आप लोग, कोई इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि अगर वहां हो सकता है वो कल को यहाँ भी करेंगे। ठीक। क्योंकि कोई एक बंदा नहीं है जो इसको चलाता है, पूरा एक ग्रुप है जो दुनिया को चला रहे हैं, वही इसको चला रहे हैं, और वो अपने मकसद के लिए इसको चलाते हैं। जैसे आप साथ सुबह शाम लोगों की वाट लगाते जा रहे हैं फ्यूचर मार्केट में, और वहां से फिर उठा के अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में या पोर्टफोलियोज में डालते जा रहे हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यानी मोस्ट लाइकली आपके मेजोरिटी जो आपके मार्केट मेकर्स हैं। उसके बाद कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस वगैरह ये वो छोटे मोटे, वो भी उसके अंदर है जो चीजें पूरी तरह समझ चुके हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आपके आने वाले कुछ सालों में, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, क्या होने वाला है। ठीक है जी। तीसरा, मैंने लिखा है वहां पे भाई आपके जो है रॉब द पुअर ऑफ द रैशेस, नो यूनिवर्सल हैप्पीनेस। तो ये तो सही है, जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि भाई ये जो अ, यानी ये दुनिया का जो वेल्थ है ना, उसको शॉर्टकट में आपको आपसे छीनने की एक तैयारी है, और अच्छी खासी वो भी चुकी है। अभी तो आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है दुनिया में, दुनिया को छोड़ दे बल्कि क्रिप्टो में, वो कोई 100 मिलियन, 150 मिलियन, इतने लोग हैं बस। तो ये तो पीस ऑफ केक है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो 1 बिलियन भी नहीं है, और दुनिया की पॉपुलेशन 7.5 बिलियन। 7.5 में से 2, 2.5, 3 बिलियन आप निकाल भी लो, तो कि ये क्या हो कि यार अच्छा गरीब लोग हैं, ये वो है, कोई किसी के पास फोन नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई ये नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फलाना ढिमका।
तो बाकियों के पास तो है। अब अगर आप ये सोचो कि 100-150 मिलियन से इतना फ़र्क पड़ चुका है कि जिधर टोटल आपके मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग हटा लो आप इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, कुछ को जो कि ऑफ़िशियली घुसे हैं। जो अनऑफ़िशियली घुसे हुए हैं, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि भई आपके ये जो फ़ेसबुक वेसबुक टाइप है दूसरे इनके मैंने बहुत पहले से कहा हुआ था, इलॉन, शिलॉन, टिलॉन, पिलॉन, वो फलाना, वो इमरान हाशमी और ये सारे, ये बैठे हुए हैं पहले। खाली ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट में की है, पहले से बैठे हुए हैं। तो इंडिविजुअली एक हैसियत आपकी ऐसी होती है कि इंडिविजुअली, प्राइवेटली आप खुद बैठे हो। एक है कि आप कंपनी के एसेट्स डालते हो उसमें, ठीक है? एज़ एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इसको बोलते हैं ना कि एक बंदा जो है वो अपनी कंपनी के नाम पे वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर, उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन घुस गए। अब वही बंदा चाहे वो जेपी मॉर्गन वाला बंदा हो जो उसको चला रहा है। अब वो खुद अगर प्राइवेट हैसियत में बैठता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूशन बैठा है। मगर आप समझ लो ऐसे ही कि उसके जो एसेट्स हैं, वो तो आम आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के कितने लाख लोगों को एक साथ कर लो, फिर उसका एक अकेले का पोर्टफोलियो बनता है, ठीक? तो इसको आप लोग अपनी ज़ुबान में व्हेल बोलो, इसको आप लोग कुछ और बोलो, जो भी मर्ज़ी आपकी, मगर एक मिनी इंस्टीट्यूशन टाइप ये भी हो गया। इन सबको आप पीछे करो तो आपके रिटेल इन्वेस्टर जितने भी बैठे हुए हैं, अच्छा खासा उससे पैसा आ गया इधर। और लो रोज़ाना हो रहा क्या है कि उसका परसेंटेज वाइज़ आप निकाल लो इस तरह कि आप डेली उसको अगर डिवाइड करो, तो रोज़ाना 3-3% जो है लॉस करते जा रहे हैं। तो कितना टाइम लगेगा कि ये लोग लॉस करते जाएँ, इसी तरह करते जाएँ, करते बीच में कमाते भी हैं। ये बात भी ठीक है आप कमाते भी हो, मगर इन द लॉन्ग रन आप कमाते ज़्यादा हो या आप गँवाते ज़्यादा हो। तो हमेशा उसका जो है जवाब वेरी सिंपल, अभी तक जो भी स्टैटिस्टिक है आप उठा के देख लो उसको, तो सिवाय कोई 8-10% लोगों के, बाकी जो 90% है, वो इन द लॉन्ग रन सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस करते हैं और लॉस पे लॉस 1-2 बार नहीं बस लॉस पे लॉस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो वो जो लॉस करते जा रहे हैं, वो पैसे किधर जा रहे हैं? वो एक्सचेंजेस के पास जाते हैं, वो आपके मार्केट मेकर्स के पास जा रहे हैं, जो सारा दिन वाट लगाते जाते हैं। ठीक है जी? तो ये तो हो रहा है, तो इसमें कोई शुगली बात नहीं थी, 1-2 लोग इधर हँस रहे थे, जैसे कोई शुगली डायलॉग मारा मैंने। तो इग्नोर नहीं करें इस चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता। ये चीज़ें को हर कोई यही बोलता है बिटकॉइन है, फलाना है, जो भई आपके इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है, जो फलाना है, ढिमकाना और डॉलर जा रहे हैं, मैं भी करता हूँ। मगर फॉर द टाइम बीइंग यस आपका 8-10 साल के लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका हेज समझा जा सकता है इसको। वो भी इन इन केस कि अगर आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो इसको हेज समझ के अगेंस्ट इन्फ्लेशन फिर घुस जाएँ। अगर नहीं घुसते, तो फिर ये पीस ऑफ शिट है, ये कोई कोई इसकी कीमत ही नहीं, कुछ भी नहीं। बज़ात खुद ये कुछ भी नहीं, ज़ीरो, सिफ़र, ठीक है जी? और क्योंकि ये सिफ़र आपकी पूरी की पूरी मार्केट सिफ़र, वो भूल जाएँ कि आप डिफ़ाई शिफ़ाई फलाना-ढिमकाना, ये सारी चीज़ें जो है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक? वहाँ पे जो ज़्यादा इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशंस का अगर होता है, वो इसलिए कि भई बैंकों में आप पैसे डालते हो, आपको क्या सूद मिलता है उसके ऊपर? कोई फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करो आप 1 साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल के लिए, क्या मिलता है आपको उसके ऊपर? पीनट्स। वही अगर आप किसी डिफाई में उसको स्टेक करके फेंक दो, वो अच्छा खासा आपको पैसे मिलते हैं और इसीलिए फिर उसका सीज़न होता है। देखा है ना हमेशा 12 साल के 12 महीने तो नहीं चलता ना वो, 2, 3, 4 महीने चलता है, 5 महीने चलता है, उसके बाद ठपाठप गायब, सब कुछ नीचे आ गया। तो वही लोग घुसते हैं, फ़ायदा उठा लिया, भाग गए। वो सीज़न लेके आते हैं, वो सीज़न लेके साथ में जाते हैं। क्योंकि पैसा है ना शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी शिफ्ट हो रहा है, इसको ट्रैक करें, उसी हिसाब से आप अपने काम करें। तो आपका वो जो पैसा आता है स्मार्ट मनी कौन है वो? वही जो बड़े-बड़े उठा के इंस्टीट्यूशंस घुसते हैं अपने पैसे डालते हैं और उसके बाद जो वो निकाल के भाग जाते हैं, फिर वो सारा खत्म, डीफाई सीज़न ही खत्म आपका। फिर लोग भूल जाते हैं 1-2 महीने बाद डीफाई, फिर एनएफटीज़ में घुस जाओ, फिर इधर घुस जाओ, उधर भी वही लोग घुसे हैं, ठीक? ये जो 2-200 इथीरियम, 3-300 इथीरियम, वो पता नहीं कितने-कितने के लोग जो खरीद बेच रहे हैं। ये तो जो खरीद रहा है उसको वो कोई आम आदमी तो नहीं है ना कि वो आप बोलो कोई कल कोई मिलियनेयर बना है, गलती से। अब वो उसको कीड़ा चढ़ गया तो आके वो 200 इथीरियम का कुछ खरीदा। ये लोग करते हैं, मगर वो तो एक मीन्स है। आप लोग समझते हो वो उसको घर में लगाते हैं। वो एक मीन्स है मनी लॉन्ड्रिंग का। असल तो ये स्टोरी है। वो अलग बात है कि आप अपने पैसे बना सकते हो। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप पैसे नहीं बना सकते हो। मैं खाली ये कह रहा हूँ कि जो लार्जर पिक्चर है उसको हमेशा देखना चाहिए। उसके बाद फिर आप नीचे अपनी स्ट्रैटेजीज़ जो है उसके हिसाब से बनाते हो। ठीक? तो कभी भी मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप इससे पैसे-वैसे नहीं बना सकते हो। वो तो हम करते जा रहे हैं ना पूरा सारा दिन हम भी यही काम करते हैं ना। ट्रेड करो, फलाँ करो, ये करो, वो करो। स्पॉट पे उठाओ, लॉन्ग टर्म, फलाँ टर्म, ये टर्म, वो टर्म, इस तरह, उस तरह। तो वो तो अलग सीन है। लेकिन हकीकत में वो चल क्या रहा है और कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, मकसद क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक? प्लस 8-10 साल है आपके पास। हॉनेस्टली 8 साल 10 साल है आपके पास। उसके बाद बहुत बुरी तरह ये या तो पूरा गायब हो जाएगा या तो फिर ऐसा होगा कि सिवाय 2, 4, 5, 10 कॉइन के कुछ नहीं बचेगा और वो आपके मार्केट कैप जो है अगर वो स्टेबल भी होता है, पहले तो नहीं रहेगा। दूसरा ये कि अगर रहे भी किसी तरह वो स्टॉक मार्केट की तरह बन जाए। उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज डालो तो कोई 1-2 महीने बाद एक कॉइन भूफ सीधा गया 200-500%, नो।
उसको 2-2 साल लग जाएंगे उसको 100% जाने पे, 3-3 साल लग जाएंगे उसको 50% पे जाने के। तो ये सीन हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि मार्केट कैप इतना बड़ा हो जाता है कि उसके बाद आप उसको इजीली मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते हो। हाँ, फर्क सिर्फ ये है जो इसको डिफरेंशिएट करता है या डिस्टिंग्विश करता है क्रिप्टो को स्टॉक से। स्टॉक जो है वो कोई मजाक बच्चों वाली चीज तो है नहीं, दुनिया डिपेंड करती है उन चीजों पर। ये क्रिप्टो पे तो नहीं करती ना दुनिया डिपेंड। इधर तो आप एक प्लग मारो जिसके पास ज्यादा बिटकॉइन है, क्यों ये लोग मेजोरिटी सप्लाई उठा रहे हैं बिटकॉइन। आप लोगों को मैनिपुलेट करो, सारा दिन डराओ, नीचे करो प्राइस, ड्रम नीचे, ये वो सब लोग लाइनें लगा के बैठे होते हैं परेशान, क्या सीन। इसीलिए तो मैं अक्सर उन चीजों पे इंसिस्ट नहीं करता हूँ ना कि फलां लाइन है, ये लगा चाहिए सपोर्ट। कभी कभी करते हैं जब हम कोई शॉर्ट टर्म बात अगर करते हैं, अदरवाइज उन चीजों पे मैं कभी फोकस नहीं करता हूँ, क्योंकि मीनिंगलेस। डायरेक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द डाउन साइड, टुवर्ड्स द अप साइड, असल ये चीज। बाकी उसके अलावा जो है ए चुच्चू, अच्छा, तो तो बहरहाल मार्केट डायरेक्शन है वो असल चीज। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर वो कोई 1-2 हज़ार नीचे आया, 1-2 हज़ार ऊपर गया, या कोई फलाना लेवल ऐसा है वैसा है। हम रेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये रेंज है 40 से फलाने के बीच में, या 30 से 40 के बीच में। आप रेंजेस को देखते हो, उसके हिसाब से फिर आप अंदाजा लगाते हो, अच्छा भाई फलां चीज हुआ तो फलां चीज हुआ, क्योंकि ये ट्रेडिंग ये प्रोबेबिलिटीज में आता है। और ट्रेड आपका उसका बेसिकली मतलब यही है कि आप प्रोबेबिलिटीज को जो है उसको तोल के उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो और उसको ट्रेड करते हो। ठीक है जी। बाकी यहाँ रशिया वशिया, भाई जो जो कुछ लोग थे वो उस दिन शोर मचा रहे थे, कोई गालबन 1 हफ्ते पहले, कि सब छोड़ दें, ये बिटकॉइन ऐसा फलाना, मार्केट अपडेट्स छोड़ दें, कि करें पता नहीं क्या करें ये वो। और रशिया जो है वो हमला करने वाला है 16 तारीख को, कंफर्म है ये वो। ऐसे कुछ टट्टू लोग थे उधर चैट पे लगे हुए। तो भाई देखें, जब आप अपने से ऊपर बड़ी बातें करते हो ना, तो वो आपकी कुचराई होती है, आप अपने आप को एम्बेरस कर रहे होते हो लोगों के सामने, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। ये छोड़ दें कि वो फलाना एक टट्टू बंदा आया अमेरिका वाला, वो उसका जो भी मिनिस्टर था वो भूल गया मैं, वो आगे बकवास करते हैं। वो ये सियासत आप लोग नहीं समझते हो, अगर समझते होते तो आप नवाज शरीफ, जरदारी और टट्टू और पट्टू, इन लोगों को आप लोग 30 साल अपने ऊपर नहीं बिठाते। तो लिहाजा सियासत वैसत नहीं समझते आप लोग, इन चीजों को आप लोग सीरियस मत लिया करो। उसको जैसे सुना है बस, उसका मतलब ये नहीं है वो 4 दिन में हमला हो जाए, कोई मजाक है, कोई उसने कोई अच्छी चीज केक है क्या, उधर कोई डेट हो रही है क्या, वो सीवीयू ले जाना भी बच्चों को कितना मसला होता है आप लोगों के लिए, अंदाजा लगाओ। कि वो भी वो ये जंग करेगा कि उधर जाके 2 घंटे में ऑलरेडी चुस चुस मार दो, खत्म करो किस्सा, ऐसे थोड़ी होता। वो खाली एक शूट करेगा, वहां से आपका वर्ल्ड वॉर 3 शुरू है। अगर वो नहीं हुई होता वर्ल्ड वॉर 3, कम से कम एक मिनी वर्ल्ड वॉर तो हो गई वो, क्योंकि उसमें हो ना हो कोई 8-10 मुल्क तो घुसेंगे। 8-10 मुल्क घुसेंगे, जाहिर है कि वो थोड़ा लंबा अगर एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये है कि फिर उसकी चिंगारियां लगेंगी ना इधर उधर, तो वो भी घुस जाएंगे उसमें। तो इसी से फिर वो इफ्तिताह हो जाएगा उसका, ठीक, शुरू हो जाएगा वो, यानी। तो ये ऐसी बातें नहीं होती हैं। बाकी ये कि कोई खास तो नहीं है, बहरहाल उसका थोड़ा बहुत अगर अनसर्टेनिटी चल रही है आपकी, वो ज्यादातर इसलिए कि आपका एक तो इंटरेस्ट रेट वाला सिस्टम अभी चल रहा है, एक ये। दूसरा भी यूक्रेन ने क्या किया, आज ही साद ने डाला था कहीं पे कि यूक्रेन और रशिया का बीच में उनके पड़े चल रहे हैं, और यूक्रेन ने जो है उसको बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लिया, लीगल टेंडर बना रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो कुछ पड़ा था मैं भूल गया, बहरहाल कुछ इस तरह था। तो लिहाजा इसको भूल जाए आप लोग, खाली आप लोग ये देखो भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स का क्या होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो है वो इन चीजों को ज्यादा देखते हैं। हम जैसे लोग तो नहीं देखते ना, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है, हम हमें समझ भी नहीं आती उसकी, हमारी तो कोई फाइनेंशियल एजुकेशन तो है नहीं, और 2 रुपए का हमें कुछ समझ नहीं आता इन चीजों के बारे में। लिहाजा उनके लिए है, क्योंकि वो आएंगे तो हमारे लिए फायदा, वो नहीं आएंगे या फिर डर के भाग जाएंगे तो उससे हमारा नुकसान है। तो सारा कुछ डिपेंड ही उनके ऊपर करता है, ठीक। और वो लोग इंतजार में इस चीज के कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो भाई हम रिस्की एसेट्स में बैठ के क्या करें, हम तो नुकसान करेंगे, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। जो साइड लाइन्स होके बैठे हैं अभी तक, जो काफी सारे इंस्टीट्यूशन खरीदना चाहते हैं मगर वो नहीं खरीदे, क्यों? क्योंकि वो यही सोच रहे हैं कि भाई यार अगर तो इंटरेस्ट रेट ऊपर गए तो हमारा तो बैठे बैठे मुफ्त में नुकसान है, लिहाजा हम क्यों जाएंगे। और अगर नहीं गया तो फिर अच्छा है, फिर वो आ जाएंगे, ठीक, फिर वो घुस जाएंगे, फिर आप लोग देखो अचानक से बूम बूम सीधा भाई बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई बना लिया, ये कर लिया, ठीक। और बाकी जो लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा घबरा रहे हैं इस चीज के लिए, जिसकी वजह से उसको आप ट्रैक कैसे करते हो, चलो मैं आपको बताता हूँ। यूएसडीटी आपका डोमिनेंस जो है ना, उसका चार्ट उसको खोल के आप लोग देखो, जब वो बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि लोग जो है वो स्टेबल्स में आ रहे हैं। स्टेबल से मुराद क्या है, स्टेबल कॉइन्स, यूएसडीटी, डीसी वगैरह वगैरह, इस तरह की जो स्टेबल कॉइन्स है
लोग उनकी अपनी क्रिप्टो बेच के उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं। जब आप देखते हो कि उसकी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ाहिर है लोग अपने क्रिप्टो बेच के उसके अंदर जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं? और फिर आप अगर उसके ऑर्डर बुक्स वगैरह जाके चेक करो, इसी तरह मैंने आप लोगों को ये बहरहाल फ्री सेशंस में सिखाया, वैसे तो इधर भी सिखाया कई बार, हज़ारों दफ़ा लोग सीखे, अलग बात कि आप लोग इनको ट्रैक किया करो कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, इनकी एक्टिविटी क्या है। जैसे वो आपके रिटेल एक्टिविटी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो बिहेवियर है, उसको वो लोग ट्रैक करते हैं और किया है काफ़ी सालों से, उसके ऊपर उन्होंने एल्गोरिदम बनाया। जो आप लोगों का, यानी आप ऐसे समझो, जो आप ट्रेड कर रहे हो, आपका दिमाग ही आपके खिलाफ ट्रेड कर रहा है। वो सिस्टम ही ऐसे बनाया हुआ है, इसीलिए तो वाट लगती है लोगों की, वो गंग होते हैं। ठीक, तो आप लोग उसको ट्रैक करो, साथ में देखो भाई क्या हो रहा है, कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है। इसी तरह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, एक अच्छा आइडिया मैंने दिया पिछले जूम सेशन में, हमने किया था फ्री ट्रेनिंग सेशन वालों के साथ। तो इधर अभी बताता हूँ आप लोगों के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आपके, उनको जाके आप ट्रैक करें, ग्लास नोट्स पे कर सकते हो, वैसे गूगल वूगल कर लो, जो उसका डेटा मिल जाता है आपको। वो अलग किस्म के चार्ट होते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले चार्ट नहीं होते हैं। वहां भी आपको पता चलता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनके वॉलेट्स में पैसे बिटकॉइन जा रहा है या इनके मतलब वॉलेट्स के अंदर जा रहा है, वॉलेट से निकल रहा है। अगर निकल रहा है, समझ जाओ हालात खराब। अगर इनके वॉलेट्स के अंदर घुसते जा रहा है, फिर ये भूल जाओ कि प्राइस नीचे आ रही है बिटकॉइन की, 10,000 नीचे आ गया, 20,000 नीचे आ गया, जो भी हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर वो खरीदते जा रहे हैं इस चीज को, इसका मतलब क्या है? वो मेंटल तो है नहीं वो लोग। कोई कोई 2-4 दिन तो हुए नहीं उन लोगों को क्रिप्टो में आए हुए। तो वो ऐसे लोग बैठे हुए उधर, जो जो 6-6 साल से खरीद के बैठे हुए, 8-8 साल से खरीद के बैठे हुए, 3-3 4-4 साल से खरीद के बैठे हैं, अभी तक खरीद रहे हैं, रेगुलरली खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं। वही लोग हैं जो प्राइस को जो है नीचे गिराते हैं, वही लोग हैं उसको वापस जो है खरीद के फिर वापस बाउंस करवाते हैं। फिर लोग ऊपर थोड़ा बुलिश हो जाते हैं, वो खरीदते हैं, फिर वो धड़म वापस नीचे गिराते हैं उसको। सारा काम इन लोगों का। तो अगर ये लोग अपने स्पॉट वॉलेट में भरते जा रहे हैं उसको, तो आप लोग ये समझो कि भाई हमारा कोई टेंशन नहीं। बेशक प्राइस 8-10 हजार नीचे गिर गया, ये 40 पे गया, 40 से वापस 30 पे आ गया, 30 से वापस 50 पे गया, 50 से 40 पे आ गया, कोई टेंशन ही नहीं। थोड़ा सा हौसला करके आराम से बस बैठे आप लोग, यकीन करें आखिर आप लोगों को अच्छा खासा इसका एक उर्दू में एक डायलॉग है, क्या था वो, सबर का फल मीठा होता है, ये वो वाला सीन। खाली आप लोगों को तंग किया जाएगा। वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि ये लोग जो है अभी इतना होशियार हो गए हैं वो लोग, कि भाई यार सारा दिन हम लोग अपने पैसे क्यों डालें इसके अंदर भाई। आज जो हम जो पैसे ऑलरेडी हैं मार्केट के अंदर उनको लूटते हैं ना। तो कैसे लूटते हैं आपको? वो आपके पूरे फ्यूचर्स मार्केट में फुल टाइम सुबह शाम मैनिपुलेशन होती है, हर सेकंड मैनिपुलेशन होती है, हर मिनट मैनिपुलेशन होती है। अब उसके समझने के लिए फिर आपको ये पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये चला रहा कौन है, कैसे चला रहा है, सिस्टम क्या है, एल्गोरिथम जो बना है वो कैसे काम करता है। ये पूरी सारी चीजें आपको समझ आनी पड़ेगी, फिर जाके आपको समझ आएगा कि भी जो मैनिपुलेशन है इसको ट्रैक कैसे करना है। फायदा क्या है लोगों का? आम जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो वो जाके फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो परसेंटेज वाइज वो कितना बनाते हैं एक महीने में? 2%, 3%, 4%, 5%, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, लॉस कितना करते हैं? 80%, 85%। यही हाल है ये लोगों का। नहीं तो ये सवाल इंसान खुद से पूछ सकता है ना कि भाई यार, आप अपने आप से पूछ लो, दूसरों को छोड़ दो, कि भाई आपने ट्रेड किए पिछले 1 महीने से, जो फ्यूचर ट्रेड किए हैं, ठीक, तो उसमें आपने लॉस कितना किया, फायदा कितना किया? अगर 1 महीना थोड़ा अच्छा गुजरा है, ब्रेक इवन कुछ गुजरा है, तो उससे 1 महीने पीछे जाओ, और उससे 1 महीने पीछे जाओ, फिर आप अपना एक स्टैटिस्टिक बना लो और फिर उसको देख लो। सारे लोगों का यही हाल, सबके सब यही हाल, कि आप लॉस जो है इन द लॉन्ग रन ज्यादा करते हो, अब चाहे वो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्रॉफिट आप बहुत कम करते हो। ये लोग जो है लोगों को लूटते हैं वहां पे, वहां से पैसे अपने निकाल के फिर अपने स्पॉट पोजीशन जो है उसको बनाते जा रहे हैं। तो लोगों के मार्केट के अंदर का पैसा उसी को लूट के वहां पे डालते जा रहे हैं। ये एक नया तरीका ढूंढा हुआ इन्होंने, काफी अरसा हो गया। मसला ये कि हम जैसे लोग फिर बाद में जाके समझते हैं ना चीजों को, जबकि वो हो रहा था हमारे आंखों के सामने, हो रहा होता है, लेकिन हमें सालों लगते हैं फिर जाके समझ आती है कि भाई ये क्या सीन। ठीक, और सेंस भी बनता है ना काफी। यानी आपके घर में जो है 4 अफराद है भाई, चारों का टोटल नेटवर्थ मिला लो तो 1 लाख बनता है। यानी पर बंदा जो है वो 25,000, 25 हो गया 1 लाख। अब आप कहते हो यार मैं क्या करूं, अपने नेटवर्क बढ़ाना है मैंने भाई। तो आप मक्कार किस्म के अगर बंदे हो, तो आप क्या करोगे कि अपने घर वालों को आप ट्रिक करके उनके पैसे हड़प लो आप, किसी भी तरह, चाहे पूरे पूरा लूट लो, चाहे 80-90% लूट लो, जो भी करो। तो बैठे बैठे आपके पास, आपको 25,000 भी है, अब आपके पास 70-80 हजार और आ गए। ठीक, तो बैठे बैठे आपके पास 1 लाख बन गया। यहाँ पे वही सिस्टम हो रहा है, जो पैसे ऑलरेडी हैं मार्केट में उसी को लूटते जा रहे, लूटते जा रहे, लूटते जा रहे। ठीक है जी, बाकी कुछ खास नहीं है।
अनस भाई से आप लोग बात करें, सवाल जवाब करें, मैं जरा आता हूँ। जी, किसी के कोई क्वेश्चन है तो एक मिनट जरा, मैं किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेस कर लें, कोई क्वेश्चन है किसी का तो। नहीं यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं कैसे हैं? सर? जबरदस्त जी अल्लाह का शुक्र अल्लाह शुक्र। पाक का। बस सर वो एक तो पूछना था, वो सिग्नल वाला बोर्ड वो अभी तक सोया हुआ है? वो सोया हुआ इसलिए क्योंकि मार्केट सोई भी है। जी थोड़ा बेहतर तो ठीक। होने दें उसको, अप ट्रेंड में वापस आने दें, फिर इंशाल्लाह दोबारा शुरू करते हैं। वो समझे कि उसका सीन ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे गन पे ट्रिगर पे हाथ रखा हुआ होता है ना, वैसे रखा हुआ है अच्छा कि अच्छा, जब भी जैसे वेदर मार्केट ठीक होगा होगी। ना, वो जैसी ट्रिक ठीक होगी हम ट्रिगर दबा देंगे यहाँ से, वो एकदम सिग्नल देने लग जाएगा। चलें टेंशन नहीं ठीक हो, लेनी। ठीक हो गया सर। थैंक अली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अनुस्मान। अच्छा सर, मेरा ये एक सवाल था कि अभी जाहिद भाई बता रहे थे कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनको हम लोग ग्लास नोट के, जो ग्लास नोट है उसके थ्रू उसका चार्ट को देखना पड़ता है, तो वो उसके बारे में कोई सेशन हो सकता है ऐसा, या कुछ मतलब कि लोकली हम लोग देख सकते हैं? हम तो बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, छोटे ही हैं सारे, हाँ देखो, लेकिन वो उसको फिर फॉलो कर फायदा नहीं सकते है हैं हम ना लोग? उसका, उसका आपको समझ में भी नहीं आएगा, उसके लिए कुछ सालों का एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। चार्ट तो बीटीसी का भी सामने है आपके, लेकिन आप कितना समझ सकते हैं उसको कि वो हो क्या रहा है। तो जी, उसके लिए वो चाहिए वही होती है ना। बैक एंड की नॉलेज सारी। वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो सेशन का। वो मैं जाहिद भाई से डिस्कस कर लेता हूँ, वो सुन भी रहे कि अगर वो समझते हैं इस चीज़ को कि आप लोग समझ सकते हो तो वो बिल्कुल कर लेंगे। वैसे हम लोग यहाँ सिखा ही रहे हैं सबको, तो वो भी सिखा देंगे यार, नो इशू। लेकिन अगर उनको जी ठीक लगेगा तो बिल्कुल करेंगे इस पे सेशन। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। असल में मैं साद भाई की देख रहा हूँ वीडियो आजकल, वो जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है वन टू वन हाँ वाली, और बिल्कुल। ये जो फ्री सेशन भी हो रहे हैं, बैच 4 में मैं हूँ, तो सभी हाँ देख रहा हूँ। मैं आर आई से देखा, मैकडी देखा, उस पे अभी मैं मतलब डेली उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अभी फेबोनाची भी बताया था कल हम्म, की जो ट्रेनिंग हुई है, तो उसको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो अभी ये साथ-साथ मैं ज़ाहिद भाई के जो सेशन होते हैं उसको भी सुनता हूँ, तो उसको अभी माइंडसेट अब बना रहा था कि मैं इनका कैसे लेके चल सकता हूँ अपनी ट्रेड को। हाँ तो अभी तो सभी देखो, नॉलेज आप को साथ ही बेसिक, लेके आप चल। बेसिक बेसिक लेवल पे हो। वो वाली सभी लेवल नहीं, सभी नॉलेज को एक साथ नहीं लेके चलते, इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसे बेसिक हो गया, फिर एडवांस हो गया, अब ये एडवांस के अंदर आती हैं चीज़ें। आप बेसिक चीज़ें जब पता हो जाएंगी आपको, ये इस तरह की चीज़ होती है। देखो क्रिप्टो, जैसे आप मूवीज देख या सीजन आते हैं ना, ड्रामे आते हैं जिसमें पार्ट वन पार्ट टू होता है, या मूवी होती है पार्ट वन पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन देखा हुआ है तो आपके लिए जी, पार्ट टू बहुत आसान है समझना, कि पहले क्या हुआ था, उसी के आगे से रिलेटेड स्टोरी है, कुछ उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं उसी स्टोरी से रिलेटेड। तो ये दिमाग में हमारे होता है जब हम पार्ट टू देखते हैं। तो अभी आप पार्ट वन पे हो, पार्ट वन को पूरा जब जी, एनालाइज कर लोगे, फिर उसके बाद पार्ट टू की तरफ आओगे। पार्ट टू मतलब हमने वन ऑन वन सेशन जो होते हैं हमारे, जिसमें हम इंडिविजुअली लोगों को सिखाते हैं एक एक करके, जी, उसके जी, अंदर हम आखिरी के सेशंस में थोड़ी एडवांस नॉलेज लेकर आते हैं, एडवांस चीजें सिखाते हैं। अब वो क्यों, जी, क्योंकि बिल्कुल पार्ट वन वाला जो सीन बेसिक वाला होता है, वो सेशन वन टू थ्री इधर इनमें हम सब कुछ सिखा चुके होते हैं। तो वो आगे भी आएगा सही है। इंशाल्लाह, वो चीज़ें कि किस हद तक हमें सिखाना चाहिए आप लोगों को, कि आप लोग अपने लिए नुकसान ना बनो, कि नुकसान ना करोने लगो। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सही बहुत है। ज़्यादा। तो अभी जैसे आपने कहा कि मैं बेसिक वो चीज़ें सीख रहा हूँ, तो साथ साथ वो भी सीखूं, तो ये नुकसान है आपके लिए। आप बेसिक सीखें, जब बेसिक आप प्रो हो जाए इसके अंदर, के बेसिक्स के अंदर, कि हाँ ये तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप में है मेरे, उसके बाद आप जी, ये एडवांस नॉलेज जो है वो स्टार्ट करें। जी, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक थैंक और यू। क्वेश्चन था। बोले। लास्ट सेशन हुआ था जाहिद भाई का, उसमें इन्होंने बात की थी कि कुछ चार्ट फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे की मतलब कि स्ट्रेंथ को, स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, जैसे बीटीसी और सोल की एग्जांपल दी थी जाहिद भाई ने। हाँ हाँ। तो मैंने फिर दोनों को देखा था। स्टार्टिंग जो हुआ था अगस्त 2011 में बीटीसी का, उसका हाँ मंथली मंथली चार्ट देख रहा था। $4 से लेकर $1000 पे गया था, उसने 27 मंथ लगाए थे।
लेकिन सोल जो है, सोल $250 तक गया था और इसने इसको फॉलो करा था, 19 मंथ लगाए थे इसने। तो दोनों की जो परसेंटेज थी ना, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन फॉलो एक दूसरे को कर रहे थे। थोड़ा सा इसको चेक किया था मैंने, पता नहीं भी सही किया था कि नहीं, इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहा था। तो आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे यार में, सोल और इसमें ये बीटीसी? सोल और बीटीसी यार, ये जाहिद भाई ने दिया था। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने कोलैबोरेशन की बात की थी, जाहिर सी बात है कि ऐसी बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और जैसे जी कि एक कॉइन कुछ कर चुका होता है, वो आगे करने वाला होता है दूसरा कॉइन। अब इसमें हमें ढूंढना जी होता है, और ये वक्त के साथ साथ चेंज भी हो रहे होते हैं। अब इसका मतलब फिनोमेना सिर्फ इस तरह है कि अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग एक, जैसे फर्ज करें, मैं अभी बोलता हूँ आपको कार्डानो का कोई इवेंट आने वाला है, उसका ट्रेंड चल रहा है। दूसरा थीटा जी का कोई इवेंट आने वाला है, उसका ट्रेंड चल रहा है। अब क्या होगा जी इसके अंदर, इस सिनेरियो में, अगर ये वर्ल्ड पॉपुलर एक चीज बनी हुई है, एक ट्रेंड बना हुआ है, तो लोग क्या कर रहे होंगे, कार्डानो खरीद रहे होंगे, उसके बाद उसको कार्डानो को बेचते ही थीटा ले रहे होंगे। जो सही हो भी, गया। क्योंकि उनको दोनों चीजों में प्रॉफिट चाहिए। तो अब यहाँ से प्रॉफिट चाहिए, बेचेंगे, मेन फिर मकसद थीटा प्रॉफिट। में चले जाएंगे वो, फिर थीटा से प्रॉफिट लेंगे। इसी तरह साइकिल चल जी रहा होता है, लोग आते जाते हैं पीछे, फिर थीटा लेते जाते हैं, फिर थीटा बेचते रहते हैं, फिर आ जाते हैं लोग कुछ। तो इस तरह एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं चार्ट। कोई लीड कर रहा होता जी है, साथ में पीछे सही कोई हो और गया। कॉइन होता है। अब ये अलग अलग मार्केट के हिसाब से चलता है। जैसे अभी मैं बात करूँ, सोल लूना वगैरह, आप दोनों देखो एक जैसे चल रहे होंगे, थीटा टी फ्यूल दोनों एक जैसे चल रहे होंगे। सोल जी जी आजकल बीटीसी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सोल के अंदर इतना पैसा आया है, क्योंकि एक अभी जेन्युइन हमारे पास मेटा, मतलब मेटावर्स से अगर हटके हम बात करते हैं, सोला आना एक जबरदस्त जी जी एक ऐसी चीज है कि पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स बने हुए हैं। आप इसको फॉलो ऐसे कर सकते हो कि आप कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे जाओगे, वहां जी पे जी जाके नीचे पूरी लिस्ट आ रही होती है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी कैटेगरीज, डिफाई, एनएफटी, मेटावर्स, पोल्का डॉट, मेटावर्स। ईएससी, सोलाना। आप जी जी सोलाना पे हाँ क्लिक जी करो। सोलाना में जाओगे तो सोलाना के इकोसिस्टम में जितने भी कॉइन्स हैं, वो सारे आ जी रहे होंगे वहां पे। अब आप उन कॉइन्स को एक एक करके खोलो। सोलाना, सोल, सोल लीड कर रहा है सबको, सबसे महंगा कॉइन जी है जी सोलाना, मतलब इकोसिस्टम हाँ का, जी उसकी ब्लॉकचेन का। सोल के साथ साथ आप जितने भी कॉइन वहाँ आ रहे हैं, लूना आ रहा है, लिंक आ रहा है, जीआरटी आ रहा है, एआर है, ऑडियो है, आरएनडी आ रहा है, रैन है, C98 है, एसआरएम है, आईएनजे है, बहुत सारे कॉइन है। इनको एक एक करके जाके आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है सोलाना। तो जो फॉलो जी कर रहा होगा आप उसमें चढ़ जाओ। ऐसी सेम है सही हो गया। मेटावर्स का भी है। मेटावर्स के अंदर माना लीड करता है सबको, माना। ठीक है, जी सैंड और माना लीड कर रहे हैं, फिर वहां पे थीटा भी है, एएक्सएस भी है, ईएनजे भी है। अब कौन सा कॉइन किसको फॉलो कर रहा है, उस पर वर्किंग करो, फिर ट्रेड स्टार्ट कर दो। ये सी काम होता है। ऐसी पोल्का जी डॉट का ठीक। भी है, एनएफटी का अलग है, एवलांच का एनएफटी का अलग है, सेपरेट। आवे का। जी जी अनस तो भाई, बहुत शुक्रिया। ऐसे बस जी देखो, जी आपको मिल जाएंगी चीजें। थैंक यू। थैंक अदनान खान। अदनान खान, ए बी रजा, ए बी अस्सलाम रजा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अनस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैंने अभी पूरा सेशन सुना है और मैं रेगुलर फॉलोअर हूँ। मुझे एक चीज़ आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। जैसे कि आज हम्म जाहिद भाई ने कहा कि मतलब जिसका 8-10 साल हैं या 5-6 साल हैं, जो भी है, अगर कोई हम्म इसको मुस्तकिल कैरियर बनाना चाहता है ट्रेडिंग को, तो हम्म क्या फिर हमें साथ साथ जो है वो दूसरी जो कैटेगरीज हैं, जैसे फॉरेक्स की है या जो आप जैसे कह रहे हैं स्टॉक की है, स्टॉक काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत स्लो मार्केट होती है, तो इसके बिल्कुल। पैरेलल में क्या हमें कोई और चीज़ सीखनी चाहिए, या कि हम अभी फिलहाल इसको, जाहिर है हम सीख तो रहे हैं इसको, लेकिन इसके अंदर आप जो हमें एनएफटीज में गए हो? नहीं, अभी वो मैं पहले इसको सीखना चाह रहा हूँ, अभी उसमें मैं नहीं गया। अभी आप फिर एक चीज को तो सीखें, फिर उसके बाद आगे दूसरी हम्म चीज में जाए ना। ऑल्टरनेट तो बहुत सारे हैं। मतलब अब हम्म, क्रिप्टो में भी सीजन आते हैं, जैसे कि अभी बुल रन स्टार्ट हुआ था ये वाला 2020 जी जी जनवरी में। तो इस जी बुल जी रन के अंदर
सबसे पहले तो हमारा थोड़ा सा ऑल सीजन आया, उसके बाद डिफाई सीजन आया, फिर डिफाई में शिट कॉइन्स का सीजन आया, उसके बाद हम्म एनएफटी सीजन आया। एनएफटी सीजन के बाद फिर सोलाना का आया, सोलाना के बाद फिर मेटावर्स आ गया, मेटावर्स के बाद अब जी, वेब 3 आ गया। तो ऐसे ही हम्म इसके ट्रेंड आते हैं, जिसमें हर ट्रेंड के ठीक हिसाब से वहाँ पे ट्रेड्स हो रही होती हैं और बहुत हाई पे। मतलब कि शिट कॉइन्स जो सीजन में बात कर रहा हूँ, शिट कॉइन्स ऐसे होते हम्म हैं कि उनका पीछे कोई फंडामेंट्स नहीं होते, कोई भी वो कॉइन हम्म बना लेता है अजीब गरीब नाम से, उस पे लोग हम्म कूद जाते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, पूरी दुनिया उस पे पैसा डालना शुरू कर देती है, कोई $50 कोई $100। तो ऐसे भी मैंने सुना है कि जिसने $100 लगाए $23,000 निकाले। ऐसे भी मैंने हम्म सुना है कि किसी ने $1,000 लगाए और 80,000 $90,000 निकाले। और मैंने ये भी सुना है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए। हम्म, तो इस तरह के सीजन आते हैं। अभी जैसे सही है। हम ऑल सीजन की बात करें, अभी मिनी ऑल सीजन हमारा खत्म हुआ, हम डंप में आए, डंप आया, अब दोबारा अगर हम अभी अप ट्रेंड में आ जाते हैं फिर दोबारा ऑल सीजन शुरू हो जाएगा हमारा। ये सारी चीजें जाहिद भाई सही। बताएंगे कब क्या चीजें हो रही स्टार्ट। चलें, यानी मेनली ये है कि अगर हम इसमें अभी 8-10 साल हैं इसमें, और इसको हम मुश्किल फ्यूचर में कैरियर बनाना चाहते हैं, या मैं आगे अपने किसी बच्चे को सिखाना चाहता हूँ, तो उस सेंस में फिर हम इसके साथ साथ पैरेलल में कोई फॉरेक्स वगैरह सीखते रहें, या कि क्योंकि ट्रेडिंग एक वो है ना, स्पेसिफिक एक ट्रेड है, जैसे कह लें कि ट्रेडिंग एक ट्रेड है कि आपने ये काम भी करना है, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक, या जो भी इससे रिलेटेड एनएफटी हो या जो भी चीजें हों, उन तक अगर महदूद रखते हैं तो वो अभी चल जाएगा, या कि आगे हम फॉरेक्स को भी सीखें साथ, ट्रेडिंग किस में नहीं, सीखें साथ साथ? आप इसमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग सीखें, अगर क्रिप्टो में आपने ट्रेडिंग सीख ली तो आप हम्म, उसके मतलब स्टॉक के प्रो हो जाएंगे, ये गारंटी है। सही 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 सही, ठीक ठीक। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक चल, यू। मोहम्मद साद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरे दो सवाल हैं रिलेटेड इसके। अभी तो सबसे पहले तो ये जो भाई ने कहा, शाहिद भाई ने, अबाउट दिस लास्टिंग अबाउट 8 to 10 years और 6 to 8 years। हम्म, जी ये मतलब अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द शॉर्ट टर्म, जो बंदा समझे 1 साल 2 साल, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है ना, राइट? हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, और ये भी टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, जी ये भी पॉसिबल है एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी उनके जो एक होता है ना मोटिव एक मिशन का या फिर एक प्रोजेक्ट का, वो जी जी मीट होने में उनको जाहिद भाई को लगता है 8-10 साल है। हो सकता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए, किसी जी। वजह से आगे कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाए, कोई वर्ल्ड वॉर वगैरह छिड़ गई तो फिर तो नहीं, अल्लाह एक्सटेंड भी ना हो करे, अल्लाह सकती ना है, करे। सारी की जी सारी चीजें कुछ भी कह सकते हैं यार, अभी हालात तो ये सारे है ही, जी जी बिल्कुल। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, मेरा सेकंड सवाल है अबाउट पोल्का डॉट। यार मैं ना थोड़ा ऊपर से इसको मैंने बाय किया है और इट्स बीन गोइंग डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स इन अ डाउन ट्रेंड से 3 4 मंथ से मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे। मैं इसकी पोटेंशियल के बारे में पूछना चाहता हूँ, और ये पूछना चाहता हूँ कि डू यू सी पोल्का डॉट मेकिंग ए ऑल टाइम हाई इन द अपकमिंग टाइम? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसके लिए बीटीसी को थोड़ा सा शूट करना होगा, जैसे बीटीसी अभी आप बात कर रहे हैं ये, एक मिनट में कहाँ पे था, कहाँ देख रहा था, चार्ट कहाँ गया, एक मिनट में चार्ट खोल रहा हूँ। आपकी बाइंग 52-54 है। समवेयर अराउंड देयर, मतलब समझे एवरेज बाय देखें तो मेरा अराउंड 43 42 हो गया है। अच्छा, उस टाइम ये आपने बाय किया जब बीटीसी 64 वगैरह पे था, 65 पे एग्जैक्टली था। एग्जैक्टली बिल्कुल, जब बीटीसी 60 68 के रेंज में था, लोग हाँ, कह रहे थे कि 100K अब जाएगा, देखें, तो मैंने देखें समझे सीन ये फोमो होता में। है कि बीटीसी जितनी देर तक साइडवेज जाता है ना, नीचे जी जाने जी, के वो बजाय, ये गिरता रहता है, ये मैंने नोट किया है।
सही है, ये गिरेगा बिल्कुल जितना जाएगा। अभी देखें दोनों एक ऐसे लेवल पे है, बीटीसी को देख, आपके पास इंडिकेटर है हमारा? जी नहीं, मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, मैं लेकिन एक और इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल सिमिलर है, जो ये बाय सेल सिग्नल्स देता है, और ये क्लाउड वाला है आई थिंक। अभी मैंने हाँ परचेज नहीं किया बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव राइट नाउ एंड आई कैन नॉट अफोर्ड इट, बट हाँ। अभी तो फिलहाल, लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ इंडिकेटर जी। अच्छा, तो वो जो क्लाउड्स आते हैं ना, उस क्लाउड जी से निकलना है अप ट्रेंड में आने के लिए। अभी राइट। हमारे पास ये पूरी रेजिस्टेंस एरिया चल रहा है, रेजिस्टेंस से हम बाहर आते हैं तो हम बूस्ट करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक चीज दिख रही है हमें कि ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो छोटे ट्रेडर जो हैं वो पैसा नहीं लगाते इसमें। जी अब इसमें होगा क्या, जैसे ही बीटीसी ऊपर जाने लगेगा तो डॉट भी महंगा होता जाएगा, सारे कॉइन्स जैसे ऊपर जा रहे होते हैं साथ साथ। जी जी तो जी बस जी। बीटीसी को एक पंप देना है इन कॉइन्स को, ये सारे कॉइन्स शूट हो जाएंगे एकदम। इनको ठीक। बस एक राइट। सेफ जोन चाहिए, तो अच्छा, सेफ जोन जैसे ही मिलेगा तो ये पंप थैंक हो यू जाएगा। अनस भाई, और एक आखिरी सवाल है अबाउट दिस, ये जो जनरल चैट पे आजकल बात हो रही है अबाउट अ बुलिश वेव कमिंग एट 22 टू 2022, तो इसके बारे में थोड़ा वो कर सकते हैं गाइड? ये जाहिद भाई ने अभी शायद अपडेट किया है इसके बारे में सब। लेकिन इस पे मैं समझा नहीं ना, जाहिद भाई ने तो जो तीन चीजें लिखी थी, इट वाज अबाउट द कंस्पिरेसी थिंग, के कोई अकाउंट फ्रीज कर देगा, कोई रॉब कर देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। मैं मतलब मैं मैं चाह कहता रहा हूँ हूँ कि उनसे मैं कहता हूँ उनसे कि कोई अपडेट दे दे प्रॉपर लिख कर, तो वो वहाँ पे शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू सो मच अनस भाई। Thank you। चलें, आज के लिए इतना बहुत है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ, लिंक शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।